नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पीएम मोदी के जाते ही बिहार में बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनावों से पहले नई टीम की घोषणा की है, जिसमें फेरबदल किया गया है। कई को बदल दिया गया है और कई पुराने चेहरे को एक बार फिर मौका दिया गया है और कई नए चेहरे हैं जिन्हें इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हैं। इनसे हम जानेंगे आखिर ये फेरबदल क्यों हुआ, कितने नए चेहरे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर संगठन में जो मंत्री हैं, चाहे कोषाध्यक्ष हैं, किनको किनको क्या जिम्मेदारी मिली है और कौन कौन पुराने चेहरे हैं जो इस बार भी टीम में शामिल हैं। क्योंकि ये दिलीप जायसवाल की टीम है। 4 मार्च को दिलीप जायसवाल की आधिकारिक रूप से ताजपोशी हुई थी, जिसके बाद करीब 85 दिनों बाद ये फेरबदल किया गया है और अब उनकी टीम तैयार हो गई है। रवि उपाध्याय सर, किस तरीके से ये टीम बनी है, कितने सदस्य पहले थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बताइए सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, ठीक बोले आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार से के 2 दिवसीय दौरे पर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पाठशाला लगाई प्रदेश मुख्यालय भाजपा कार्यालय में, तो उसके बाद उनके जाते ही देखिए यह सूची जो लंबे समय से 4 मार्च से दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, वह लिस्ट हम लोग पहले भी इस बात को लाइव सिटीज की इस खबर पर मुहर भी लगी है। हम लोगों ने कहा था कि देखिए, कुछ दिन पहले ही कहा था कि 8-9 दिन में लिस्ट आ जाएगी और ये बात की पुष्टि हो गई कि लिस्ट आ गई और वह लिस्ट भी हम लोग के पास है। वह लिस्ट भी हम चाहेंगे कि आप लाइव सिटीज के व्यूअर्स को दिखा दीजिए। लिस्ट हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। तमाम जो लिस्ट है, सबसे पहले आपको लिस्ट दिखाएंगे प्रदेश उपाध्यक्ष की। तो प्रदेश उपाध्यक्ष में इस बार 13 नाम है, पहले 12 नाम थे, इस बार एक नाम बढ़ा है। और आपको बता दें कि पहले 8 जो है वो पुराने चेहरे हैं, इसमें 5 नए चेहरों को मौका मिला है। तमाम नए चेहरे हैं, वो लिस्ट आपने देखी है किस तरीके से। वहीं दूसरी लिस्ट आपको बताएं प्रदेश मंत्री की, इसमें आपको बता दें कि 14, पहले 12 चेहरे थे, अब इस बार 14 चेहरे हो गए। 7 पुराने और 7 नए चेहरे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो प्रदेश महामंत्री हैं, 5 थे पहले, 5 अब भी हैं, लेकिन फेरबदल हुआ है। इसमें बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 ही पुराने चेहरों को मौका मिला है, 3 इस बार नए चेहरे हैं, तो भारी फेरबदल हुआ है। वहीं कोषाध्यक्ष 1 और सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। 3 पहले थे, 3 अब भी हैं और ये तीनों जो पुराने टीम में थे, जो सम्राट चौधरी की टीम में थे, वही अब दिलीप जायसवाल की टीम में है। तो रवि सर, भारी फेरबदल हुआ है। कुल 35 सदस्य इस बार टीम में हैं और 15 जो है इस बार नए हैं, 20 पुराने थे। देखिए, ये नए और पुराने की बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि जो नई टीम दिलीप जायसवाल ने अपनी तैयार की है वह जुझारू टीम है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे समीकरणों को साधा है कि वो देखिए, जो अब कुल 35 लोगों की टीम बने, इसमें बड़े चेहरे प्रमोद चंद्रवंशी हैं, एमएलसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं गुप्ता। देखिए, इसमें कुल 35 लोग हैं, इसमें 20 पुराने चेहरे हैं, ये टोटल जो टीम अभी तक है उसमें, और 15 नए चेहरे हैं, ये स्पष्टता के साथ है। अब देखिए, इसमें जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष में देखिए पुराने चेहरे 8 हैं और नए चेहरे 5 हैं, ये बात समझ लीजिए। हालांकि इस बार जो संख्या बल है वह जो है सो इस बार 13 कर दिया गया है। पहले 12 था, पहले 12 हुआ करता था प्रदेश उपाध्यक्ष की, तो एक संख्या इस बार बढ़ाई गई है। तो निश्चित रूप से इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है, इस लिहाज से एक इसमें इस कमेटी में, प्रदेश उपाध्यक्ष की कमेटी में एक सदस्य को जगह दी गई है, बढ़ाया गया है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश उपाध्यक्ष के हम नाम बता देते हैं। सिद्धार्थ शंभू, ये पुराने हैं, नंबर 1। उसके बाद प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं, चंद्रवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज के बड़े चेहरे हैं, बड़े कद्दावर चेहरे हैं और ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक, और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, तो इनको नवाजा भी गया था काम को देख करके। तो ये प्रमोद चंद्रवंशी प्रदेश उपाध्यक्ष हुए हैं, ये नए चेहरे हैं आपको। उसके बाद से राजेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, ये पहले भी थे, ये पहले भी थे, इनको रिपीट किया गया। यह भी बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, यह कभी झारखंड में हुआ करते थे, बिहार में इनकी तूती बोलती है। तो ये निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह और राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं।
अमृता भूषण, यह पहले कमेटी में थी, इस बार भी इनको रिपीट किया गया है। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, राज्यसभा सांसद, बड़ी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, तो ये जो है सो इनको इस बार ये पहली बार इनको बनाया गया है प्रदेश उपाध्यक्ष। अब आप चलिए सरोज रंजन पटेल, यह जो है सो प्रदेश उपाध्यक्ष, इनको यह पहले भी थे, इस बार भी बने हैं। धीरेन्द्र कुमार सिंह यह पहले भी थे, इस बार भी बने हैं। संजय खंडेलिया, यह पहले भी थे, इस बार भी बने हैं। संतोष पाठक पहले भी थे, इस बार भी बने हैं, पढ़े लिखे हैं संतोष पाठक, बुद्धिजीवी हैं। तो उसके बाद श्रीमती बेबी कुमारी बोचहा से चुनाव लड़ी थी, ये वो 30,000 से अधिक वोटों से करारी हार हुई थी। बिल्कुल, तो ये इनको भी बनाया गया है। देखिए, जातीय समीकरण को भी कहीं ना कहीं साधा गया है। उसके बाद से श्रीमती ललिता कुशवाहा, यह भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है। फिर उसके बाद से अशोक सहनी, यह भी प्रदेश उपाध्यक्ष बने, नए चेहरे हैं अशोक सहनी। बिल्कुल, अशोक सहनी नए हैं। अनामिका पासवान भी नई, किस्मत खिल गई। अनामिका पासवान प्रदेश प्रवक्ता हुआ करती थी, वही है, इनको इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और देखिए, कुछ लोग जो सम्राट चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, 9 अगस्त 2023 को सम्राट चौधरी ने लिस्ट, अपनी सूची जारी की थी नए पदाधिकारियों की। उस समय से कुछ लोग इसमें, आपको हम जैसा बताया कि कुल 35 हैं, 20 पुराने चेहरे, 15 नए चेहरे, यह इस बात को याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए, सारे कमेटियों में इधर उधर हुआ है, लेकिन आपको प्रदेश के जो कोषाध्यक्ष हैं वह एज इट इज हैं। राकेश तिवारी पुराना नाम है, लंबे समय से हैं, इनको अनुभव भी है कोषाध्यक्ष का, ये हैं। इसी तरह से सह कोषाध्यक्ष जो प्रदेश के बने हैं, आशुतोष शंकर सिंह, वह भी पुराने ही हैं। इसके बाद से नितिन अभिषेक, वह भी पुराने ही हैं। तो ये तीनों पुराने चेहरे सम्राट की टीम में थे, दिलीप जायसवाल की। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम आते हैं प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर। प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर आपको पहला नाम जो संतोष रंजन राय हैं, प्रदेश मंत्री बने हैं, पुराने चेहरे हैं। उसके बाद से रत्नेश कुमार कुशवाहा, यह भी प्रदेश मंत्री बने, पुराने चेहरे हैं। बिल्कुल। संजय गुप्ता, यह भी पुराने चेहरे हैं। त्रिविक्रम सिंह, यह भी पुराने चेहरे हैं, प्रदेश मंत्री बने हैं। धनराज शर्मा, यह नया मौका मिला, यह नया अवसर उनको दिया है दिलीप जायसवाल ने। नंदलाल चौहान, प्रदेश मंत्री, यह भी जो है सो पुराने चेहरे हैं। श्रीमती रीता शर्मा, यह भी जो है सो पुरानी चेहरा है पार्टी में। अब देखिए, नए चेहरे की हम बात करते हैं। इसमें जो प्रदेश मंत्री में आपको भीम साहू, ये प्रदेश मंत्री नए हैं। अजय यादव, यह प्रदेश मंत्री नए हैं। अब देखिए, आपको फिर पुराना चेहरा अनिल ठाकुर, यह जो है सो पुराने चेहरे हैं प्रदेश मंत्री के पद पर। फिर मुकेश शर्मा, यह जो है सो नया नाम है। मनोज सिंह, यह नया नाम है। श्रीमती शोभा सिंह, यह नया नाम है। श्रीमती पूनम रविदास, यह नया नाम है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात है कि पहले जो सम्राट की टीम में 12 सदस्य होते थे, इस बार 14 सदस्य, 2 सदस्य बढ़ाए गए। हम तो बार बार कह रहे हैं, देखिए उस कमेटी में भी बढ़ाया गया। आपको तो यह चुनाव है, इस लिहाज से इसको पहले 12 से 14 किया गया। ये कमेटी जो प्रदेश मंत्री वाली कमेटी है, 7 पहले 7 में। हाँ, तो ये अब इसको ऐसे समझिए। अब हम लोग चलते हैं प्रदेश महामंत्री जो बड़ा जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये 5 ही पोस्ट होता है। इसमें 2 लोगों को रिपीट किया गया है, 2 पुराने चेहरे इसमें आए हैं। एक शिवेश राम, जो चुनाव लड़े थे सासाराम सुरक्षित से और लोकसभा का, और दूसरा नाम है राजेश वर्मा, यह भी प्रदेश महामंत्री हैं। पुराने समय में भी थे सम्राट चौधरी के, और इस बार भी बने हैं दोनों, शिवेश राम और राजेश वर्मा। लेकिन 3 नाम जो है सो नए हैं, वह है राधा मोहन शर्मा, प्रदेश महामंत्री। एक श्रीमती लाजवंती झा, यह प्रदेश महामंत्री हैं। उसके बाद से 5वां और अंतिम नाम है, यह है राकेश कुमार, प्रदेश महामंत्री बने। ये जैसे, और देखिए साथ ही साथ इन लोगों, क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारी भी, हाँ, का भी इनको जिम्मा दिया गया है। ऐसे शिवेश राम को दिया गया है, क्षेत्रीय प्रभारी का भी जिम्मा दिया गया है प्रदेश महामंत्री के साथ, चंपारण का और सारण का। इसी तरह से राजेश वर्मा को मगध और शाहाबाद का। इसी तरह से राधा मोहन शर्मा को भागलपुर, कोसी और सीमांचल का। ये श्रीमती लाजवंती झा को पटना, मिथिलांचल, मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा का बनाया गया है। अब आप चलिए राकेश कुमार को मिथिला और
तिरहुत का बनाया गया है। 15 नए सह प्रभारी भी हाँ, बनाए। 15 नए सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। देखिए, सह प्रभारी होना जरूरी है क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है। अलग-अलग जिलों के हाँ, अलग-अलग अलग अलग जिम्मेदारी। जिलों में काम करना है। तो लेकिन अब तो आप ये समझ लीजिए, इतनी तो बात हम बना दी, बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली। बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। लेकिन इधर लालू यादव भी बड़ी तैयारी में है, आरजेडी बड़ी तैयारी में है, तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है, क्योंकि तेजस्वी बिल्कुल। यादव को सरकार बनानी है और साफ साफ कह रहे हैं इस बार सरकार करो या मरो की स्थिति है आरजेडी के लिए। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, आपको संगठनात्मक राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव हो रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि 14 जून को प्रदेश अध्यक्ष का यहां चुनाव होगा। तो आप समझ लीजिए कि नए प्रदेश अध्यक्ष आपको मिलेंगे 14 जून को। 14 जून को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, जो संशय की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि जगदानंद सिंह ही बने रहेंगे, जो नहीं आ रहे हैं पार्टी दफ्तर कार्यालय, जो बात कही जा रही है, या फिर कोई नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा, यह भी देखने वाली बात हो। कौन होगा कप्तान, यह जो है सो आपको 14 जून को आपको पता चल जाएगा। 14 जून को प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद से आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ जाएगा। मतलब 15 दिनों में हाँ, हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 24 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, शुरू हो जाएगी, और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लालू प्रसाद यादव जिस पद पर हैं। तो ये आपको कुछ न कुछ, ये भी बड़ी तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, यह भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नए तेवर, नए कलेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल भी आती है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है, उसको जवाब देने के लिए 2024 के लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में। तो पीएम मोदी के जाते ही बीजेपी ने इधर बड़ी लिस्ट जारी की, तो लालू यादव यानी कि तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में है, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। इस बार का चुनाव करो या मरो की स्थिति के लिए है, क्योंकि आरजेडी पिछले कई वर्षों से सरकार में नहीं है। गठबंधन, नीतीश कुमार ही सीएम रहे हैं, गठबंधन में आई है, लेकिन पूर्णतः आरजेडी की सरकार नहीं आई है। तेजस्वी यादव अभी तक सीएम नहीं बन पाए हैं। आरजेडी के तमाम विधायक कहते हैं कि सीएम बनाना है, तो इस बार करो या मरो की स्थिति है। बिल्कुल देखना होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।